बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली। केपी के असेंबली के अंदर जो कुछ मंजूर हो चुका है और जिस तरह एमपीएस की मौजें लग गई हैं, दिगर सूबों के भी जो सियासतदान है वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो भी केपी के असेंबली के मेंबर बन जाएं, ताकि जो मौजें उन्हें अब मिलेगी वो भी उनसे मुस्तफीद हो सके। तो क्या केपी के असेंबली के अंदर जो कुछ मंजूर हुआ, क्या वो बानी तहरीक इंसाफ का विजन भी के मुताबिक है? आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़ी मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और वजीर आला केपी के सोहेल अफरीदी, जिसे एक बड़ी तब्दीली के तौर पर सामने लाया गया था कि सोहेल अफरीदी पानी तहरीक इंसाफ का आशिक है, उसके विजन के मुताबिक सूबे को लेकर चलेगा और पानी तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उसको वो बहुत अच्छी तरह समझता है। अली अमीन गंडापुर की जगह पर सोहेल अफरीदी को लाया। 1 साल से जायद का अरसा हो गया, सोहेल अफरीदी की पानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ही नहीं हो सकी। हालांकि उसने बहुत बुलंदो बांग ताने किए थे, लेकिन वो अपने उन दावों में कामयाब नहीं हो सके। अब केपी के असेंबली ने सोहेल अफरीदी की क़यादत में जो कुछ मंजूरियां हासिल की हैं, क्या बानी तहरीक इंसाफ के विजन के नजदीक ये मराद दुरुस्त है? खुद तहरीक इंसाफ इस हवाले से बहुत कुछ कहती रही, बल्कि उसका तो मंशूर ही एक अलग था। तो सोहेल अफरीदी ने क्या पानी तहरीक इंसाफ के विजन को अलग रख के ये फैसला किया है जो केपी के असेंबली के अंदर हुआ? अब केपी के असेंबली के जो मेंबरान हैं, जो एमपीएस है केपी के, उनकी मुराद सुन ले और फिर आप खुद फैसला कर लें। केपी के असेंबली का जो मेंबर है यानी एमपीए है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सके। 14 दिन पहले किसी भी मुकदमे के सेशन से पहले और 14 दिन सेशन के बाद केपी के असेंबली के मेंबर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी सेशन से 14 दिन पहले और सेशन के इख्तिताम से 7 दिन 14 दिन बाद। और इसी तरह अगर कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद केपी के किसी एमपीओ को अगर कोई मुकदमे में मुलव्वस है तो उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके साथ साथ केपी के असेंबली के मेंबर को 8 कलाशनकोव के लाइसेंस दिए जाएंगे और उनकी जो दिगर मराहत है उनमें भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ केपी के असेंबली का जो मेंबर है वो और उसकी अहलिया को ब्लू पासपोर्ट जारी होगा, जो ताहयात जारी रहेगी। इसी तरह की सहूलत गुजरा को भी मिलेगी। इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी टोल प्लाजा पर केपी के असेंबली का जो मेंबर है वो टोल टैक्स अदा नहीं करे। बात यहां ही खत्म नहीं होती।
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मराद तो पहले ही बहुत ज्यादा है, लेकिन नए सिस्टम के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर केपी के असेंबली उसके खानदान को, उसके अहले खाना को मजीद मराद देने के लिए कमेटी तश्कील होगी, जो उन्हें दिगर सहूलियात फराम करेंगी जो पहले से ज्यादा होगी। और जो कमेटी बनेगी उस कमेटी का जो सरबराह होगा वो भी स्पीकर होगा। अब स्पीकर जो उस कमेटी को चेयर करेगा तो वो मुराद जो उसने खुद ही लेनी है तो वो उन्हें मंजूरी करेगा। इसके साथ साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 1988 के एक्ट के मुताबिक पहले ही बड़ी सारी मुराद तो आया ये जो मंजूरियां हुई है केपीके के अंदर, क्या ये वाकया पानी तहरीक इंसाफ का विजन है या सुहेल अफरीदी ने अपने एमपीज को खुश किया है? सलाम पाकिस्तान, सलाम अब्दुल अल्लाह हाफिज।